प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों आप अपनी तैयारी को परख सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किस प्रकार से आपने अध्ययन किया है, कितना आपको याद हुआ है। क्योंकि साथियों ये राजस्थान जीके से जुड़े हुए जो 50 क्वेश्चन है ना, आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो हर एक साथियों आपके टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन है ना, ये उठाए गए हैं। तो ये मॉडल पेपर के रूप में क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सभी को साथियों गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया तरीके से साथियों आपको अपने गुरु को जो है ना, ये बढ़िया आपको क्या कर देना है, गुरु दक्षिणा देनी है। क्या देनी है? अपने सिलेक्शन साथियों जो है ना, वो उसको आपको साकार करना है, सिलेक्शन लेना है, और वही आपकी गुरु दक्षिणा हो सकती है साथियों, सबसे बढ़िया। जी हाँ, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को, अजमेर को, कोटा को, भरतपुर को। राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं साथियों? तो राजस्थान की शिक्षा नगरी तो हमें कोटा को कहते हैं लाडलो। बिल्कुल, सर्वाधिक जो आपकी साक्षरता है ना, ये भी कहां की है? कोटा की है साथियों। एकमात्र जो विभीषण मंदिर है ना, ये भी आपका कहां पर है? केथुन, कोटा के अंदर है। ध्यान में सभी बातें आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? वर्तमान की बात हो रही है। 160, 200, 250, 190। तो वर्तमान के अंदर राजस्थान में साथियों विधानसभा सीटें 200 हैं। कितने हैं? 200 सीटें हैं। और साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल मंत्री कितने बन सकते हैं? तो मंत्री 15% बन सकते हैं। परंतु यहां पर तो आपकी 200 सीटें हैं, तो 15% का मतलब है 200 सीटों के ऊपर 30 मंत्री आपके बन सकते हैं राजस्थान के अंदर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व है 17, 100, 90, 60 है। तो सबसे कम साथियों जैसलमेर का है। कितना है? तो यह साथियों आपका 17 है, मात्र 17 है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और साथियों कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसे कितने जिले हैं या कौन कौन से जिले हैं जिनका जो है ना जनसंख्या घनत्व है 100 से कम है? तो 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं? 1 नंबर पर जैसलमेर है, 2 पर बीकानेर है, और 3 पर बाड़मेर है। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है साथियों। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील कौन सी है? पुष्कर झील, नक्की झील, कोलायत झील, सांबर झील। कौन सी है साथियों? तो यह तो आपकी नक्की झील है। नक्की झील ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, अजमेर में, धौलपुर में, सिरोही में। तो उड़िया का जो पठार है ना, यह आपका कहां पर है साथियों? तो यह तो आपका सिरोही में है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 56 की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, कोटा में, जयपुर में। तो जो 56 की पहाड़ियां हैं साथियों, यह आपकी कहां पर है? तो यह तो साथियों आपकी बाड़मेर में है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? पार्वती गहलोत, गायत्री देवी, नर्मदा भट्ट, निवेदिता शर्मा। जी हाँ, राजस्थान की जो प्रथम महिला पायलट है, यह साथियों आपकी कौन थी? तो यह तो आपकी नर्मदा भट्ट थी। तो नर्मदा भट्ट ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर चलाया गया था? उदयपुर में, अलवर में, जालोर में, कोटा में। तो राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है साथियों, यह तो आपका सुंदा माता जो मंदिर है ना, कहां पर है? जालोर में है। यह आपकी एक प्रकार की तांत्रिक विद्यापीठ है। यहीं पर राजस्थान का पहला जो रोपवे है ना, यह प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जयगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? जयगढ़ कहां पर है साथियों? अजमेर में, झालावाड़ में, जयपुर में, या फिर प्रतापगढ़ में। जयगढ़ दुर्ग की बात करें तो जयगढ़ दुर्ग साथियों आपका जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है? जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
पीथल और पाथल रचना किसके द्वारा लिखी गई? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा, जयनारायण व्यास के द्वारा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा, सागरमल गोपा के द्वारा। तो पीथल और पाथल, जी हाँ साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आपकी धरती धुरारी, लीनटान से, मिंजरे, पाथल और पित्तले, ये सभी जो रचना है ना, यह साथियों किसने लिखी है? ये कन्हैयालाल सेठिया जी ने लिखी है। जिनका संबंध कहाँ से है? जिनका संबंध साथियों अपने चूरू जिले से है। ये बात आपका ध्यान में रखना है। जी हाँ, अगला प्रश्न है कि कांठल किस जिले का प्राचीन नाम है? उदयपुर का, अजमेर का, प्रतापगढ़ का, झालावाड़ का। कांठल की बात करें तो कांठल जो है ना, यह है तो साथियों आपका प्रतापगढ़ का क्या है? प्राचीन नाम है। तो प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जोरावर लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का, अजमेर का, जैसलमेर का, प्रतापगढ़ का। तो जोरावा जो लोकगीत है ना, यह साथियों आपका बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। यह तो आपका लाडलो जैसलमेर का क्या है? प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 2008 को, 15 फरवरी 2010 को, 10 मार्च 2011 को, 5 जनवरी 2007 को। तो प्रतापगढ़ जो जिला है ना, ये 33वां जिला बना था। और इसका गठन कब हुआ था साथियों? तो इसका गठन 26 जनवरी 2008 के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? जी हाँ, जहां पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, उदयपुर में, चूरू में, भरतपुर में, प्रतापगढ़ में। तो सर्वाधिक पूछा है तो सर्वाधिक तो साथियों आपके उदयपुर में पाए जाते हैं। और सबसे कम कहां पर पाए जाते हैं? तो सबसे कम आपके चूरू में पाए जाते हैं। सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। और साथियों यदि आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रतिशत के अंदर सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं या क्षेत्रफल पूछे, तो दोनों के अंदर ही आपका उदयपुर नाम में आने वाला है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार जरूर से फटाफट कर लीजिएगा। और हर रोज साथियों ऐसी ही जो क्वेश्चनों की क्लास है ना, ये सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है। जी हाँ, और साथियों हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बिल्कुल साथियों सीटी परीक्षा 2026 के लिए श्री श्याम ई बुक नोट्स है। जी हाँ, जिसके अंदर 6666 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, वो आपको मिलने वाले हैं। हर एक साथियों टॉपिक के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। जितने भी आपके जो 13 के 13 विषय है ना, उन सभी के साथियों हमने क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों आप पढ़ सकते हो। नौकरी लगना चाहते हो तो सीटी पास करना पड़ेगा, और सीटी पास करना है तो इन ई बुक नोट्स को पढ़ लीजिए। अवश्य साथियों आपकी सीटी पास हो जाएगी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, आज आपका क्या है? गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा के ऊपर साथियों में ऑफर भी आपके लिए लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल साथियों पूरी 10% की आपको छूटें मिल रही है। जी हाँ साथियों, 99 की बजाय आज साथियों बिल्कुल रात्रि 12 बजे तक जो है ना, ये आपकी इसकी प्राइस 89 रुपीज कर दी गई है। तो फटाफट आपको परचेज करना है तो आज साथियों कर सकते हो। 10% की छूट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको ये ई बुक जो है ना, ये मिल जाएगी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? अलवर में, सिरोही में, धौलपुर में, जयपुर में। राजस्थान का जो प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है साथियों, यह तो आपका कहां पर है? यह तो साथियों आपका जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मीरा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बाड़मेर में, कोटा में। कहां पर मनाया जाता है साथियों? तो मीरा महोत्सव जो है ना, यह आपका साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर से, उदयपुर से, बीकानेर से, अजमेर से।
मांड गाई का अल्लाह जलाई बाई का जो संबंध है ना, यह साथियों आपका जी हाँ बीकानेर से है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? अरे साथियों, एकीकरण के अंदर आपका बिल्कुल कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। इसके अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश से शामिल था। और कितने चरणों में हुआ था? तो ये 7 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और वर्तमान जो राजस्थान का अस्तित्व है ना, ये 1 नवंबर जी हाँ साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा 1/11/1956 को आपका आया था। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि लूनी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? उदयपुर से, जयपुर से, अजमेर से, झालावाड़ से। लूनी नदी का जो उद्गम है ना, यह साथियों आपका अजमेर से होता है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सर्वाधिक पशु मेले कहां पर बढ़ते हैं? कोटा में, जयपुर में, जैसलमेर में, नागौर में। तो सर्वाधिक पशु मेलों की बात करें तो यह तो साथियों आपके जी हाँ साथियों नागौर में लगते हैं। तो नागौर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खारे पानी की सर्वाधिक झील कहां पर स्थित है? कोटा में, उदयपुर में, नागौर में, बाड़मेर में। तो खारे पानी की जो सर्वाधिक झीलें हैं ना, यह साथियों आपकी अभी अभी तो बताया था नागौर में है। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां स्थित है? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में। तो राजस्थान राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है यह साथियों आपका अजमेर के अंदर है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है जहां पर सर्वाधिक नदियां बहती है साथियों? जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, कोटा संभाग। तो यह तो आपका साथियों कौन सा है? यह आपका कोटा संभाग है जहां पर सर्वाधिक नदियां बहती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बुज झील किस जिले में स्थित है? कोटा में, धौलपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। बुज झील की बात करें तो यह आपके साथियों कहां पर है? ये जैसलमेर के अंदर है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गिरल ताप विद्युत परियोजना कहां स्थित है? जैसलमेर में, सिरोही में, उदयपुर में, बाड़मेर में। तो गिरल ताप जो विद्युत परियोजना है यह तो साथियों आपकी कहां पर है? ये बाड़मेर के अंदर है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। हसमत वाला राजा किसे कहते हैं? राय सिंह को, रणकुंभा को, राज सिंह को, मालदेव को। हसमत वाला राजा, अरे हसमत वाला राजा तो हम राव मालदेव को कहते हैं जो कहां के शासक थे? जी हां मारवाड़ के शासक थे। बिल्कुल। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित है? उदयपुर में, अलवर में, अजमेर में, झुंझुनू में। शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है ना, यह आपका साथियों झुंझुनू में है। कहां पर है? झुंझुनू में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? अरे अभी अभी तो बताया था कि 1 नवंबर 1956 को जाकर वर्तमान जो अस्तित्व है राजस्थान का ये अपने सामने देखने को मिलता है। तो 29 नंबर के अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? जी हां ये भी बताया था मैंने आज ही की क्लास में। तो बताओ कौन सा है? उदयपुर, अजमेर, अलवर, प्रतापगढ़। तो आपका साथियों 2008 ईस्वी, जी हां 26 जनवरी 2008 ईस्वी को ये आपका 33वां जिला प्रतापगढ़ बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी तोप कहां पर स्थित है? धौलपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या फिर जयपुर में। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप है साथियों, जो कहां पर है? जयगढ़ दुर्ग में है। और जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? जो आपका जयपुर में स्थित है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती है साथियों। तो हारना तो है ही नहीं, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ आगे बढ़ते हैं फटाफट।
और साथियों मैं आपको बताऊं तो आपको पता है क्या, क्लास का नोटिफिकेशन आता है ना तो आपसे साथियों इधर उधर भूल चूक हो जाती है, परंतु हम नहीं करते हैं साथियों। क्लास में आपको बिल्कुल सबसे पहले जुड़ना है और बढ़िया तरीके से आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करना है। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज कर देना है CT 2026 लिखकर, मैं आपको साथियों ग्रुप के अंदर शामिल कर लूंगा, ताकि साथियों कोई भी जानकारी आएगी ना CT से जुड़ी हुई वो आपको इसी के अंदर सेंड की जाएगी। राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं? बनास, माही, लूणी, चंबल। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? तो राजस्थान की कामधेनु तो साथियों हम चंबल नदी को कहते हैं। चंबल नदी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था साथियों? जी हाँ, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। सबसे पहले 35 आ चुका है, फिर हम 34 33 को भी हल करेंगे। बिल्कुल, दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? 1560 में, 1582 में, 1970 में, 1860 में। तो दिवेर का जो युद्ध है ना यह साथियों आपका 1582 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, जयपुर में। तो गढ़सीसर सरोवर की बात करें तो गढ़सीसर सरोवर साथियों आपका जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है साथियों? जैसलमेर में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। भुज जिले भी कहां पर है? जैसलमेर में है। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? जी हाँ, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो चेतक था और हाथी का नाम क्या था? तो ये राम प्रसाद नाम देखने को मिलता है। राम प्रसाद ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1303 में, 1305 में, 1308 में, 1310 में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो प्रथम शाखा है साथियों यह आपका जी हाँ 1303 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा को, जयदयाल को, अमरचंद बांटिया को। जी हाँ, राजस्थान का जो मंगल पांडे है ना यह साथियों हमें किसे कहते हैं? यह साथियों अमरचंद बांटिया को कहते हैं, जिनका संबंध भी पूछा जाता है कई बार कि अमरचंद बांटिया कहाँ के निवासी थे, कहाँ पर इनका संबंध था। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखना है। जी हाँ, बीकानेर के आपके क्या थे? ये निवासी थे या संबंधित थे बीकानेर से। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन हैं? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, सागरमल गोपा। गुंडा राज पुस्तक के जो लेखक है ना यह साथियों आपके कौन है? तो यह आपके लाडलो बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपके सागरमल गोपा हैं। तो सागरमल गोपा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में, 1919 में, 1870 में, 1850 में। राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है साथियों यह आपकी 1919 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बास्केटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया था? 1970 में, 1960 में, 1944 में, 1948 में। राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल है, जिसे राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया था। और आपसे पूछूं मैं कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कई बार क्वेश्चन आता है। तो 6 खिलाड़ी होते हैं। 6 होते हैं क्या साथियों? अरे 6 नहीं होते, 5 ही खिलाड़ी होते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने, भोगीलाल भव्य ने, मीठालाल व्यास ने, या फिर भोगीलाल पंड्या ने। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल रहा है, यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है ना ये भोगीलाल पंड्या ने की थी। इन्हें वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। संत सभा की स्थापना
कब हुई थी? जी हाँ, करी किसने थी? जी हाँ, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। और कब हुई थी बताओ जरा? 1883 में, 1890 में, 1670 में, 1655 में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, सम सभा की जो स्थापना है ना, यह साथियों आपकी कब की गई थी? 1883 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा। संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? बीनमाल में, गजनेर में, गागरोन में, उदयपुर में। तो संत पीपा की जो गुफा है साथियों, ये कहाँ पर है? तो यह साथियों आपकी गागरोन दुर्ग, जी हाँ गागरोन दुर्ग झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है? अरे जिसे मैगजीन दुर्ग भी बोलते हैं, अकबर का किला भी बोलते हैं। तो यह साथियों आपका अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? स्वयं राम सिंह ने, स्वयं प्रताप सिंह ने, उदय सिंह ने, विजय सिंह ने। हवा महल का निर्माण तो साथियों आपका स्वयं प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। स्वयं प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और कब करवाया था? 1799 ईस्वी में करवाया था। बिल्कुल साथियों, ये आपका बहुत ही बढ़िया, सबसे बढ़िया देखने को मिलता है। कल ही साथियों मैंने यहाँ की विजिट की है, मेरे को बिल्कुल साथियों बहुत बढ़िया लगा है। इसके अंदर 953 खिड़कियां झरोखे भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर हम बात करें, जाओगे आप भी, यदि आपने देखा है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी जयपुर जाओ तो साथियों जरूर जरूर देखना, बहुत ही आनंदमय यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, नौलखा दरवाजा किस दुर्ग के बाहर स्थित है? तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। नौलखा दरवाजा जो है साथियों, यह तो आपका जी हाँ रणथंभौर दुर्ग का दरवाजा है। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सिरोही में, बाड़मेर में, अलवर में, कोटा में। दर्रा अभ्यारण्य कहां पर है साथियों? दर्रा अभ्यारण्य तो आपका कोटा केंद्र है। तो कोटा, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। राजस्थान की प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नर्मदा भट्ट, सुनैना, गायत्री जोशी, पार्वती गहलोत। राजस्थान की प्रथम फिल्म अभिनेत्री जो है ना, ये आपकी सुनैना थी साथियों। सुनैना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आपका आ चुका है। तो बताओ यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? कि आदिवासियों की बाईजी किसे कहा जाता है? सीता राजपाल को, मंजू राजपाल को, नारायणी देवी को, कमला बेनीवाल को। किसे कहा जाता है साथियों? तो ये आपका मंजू राजपाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। और मैं वापिस आपको याद दिला देता हूँ साथियों, जो आपकी गुरु पूर्णिमा है ना, इस अवसर के ऊपर आपकी साथियों इस ई बुक के अंदर 10% आपकी छूटें दी जा रही है। इसकी प्राइस आज साथियों 12 बजे तक जो आप है ना, ये आप 89 के अंदर आप इसको परचेज कर सकते हो। तो फटाफट साथियों इस नंबर के ऊपर पेमेंट करते ही आपको जो ई बुक है ना, ये देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट आप परचेज कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।